आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर से अगली खबर है। कुशीनगर जहां पर अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। अवैध खनन से प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है और अब नतीजा ये कि लाखों का चूना लगाने का काम राज्य सरकार को हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिन के उजाले में नारायणी नदी के किनारे धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। खनन माफिया लगातार रोजाना लाखों रुपए का खनन कर प्रदेश सरकार के राजस्व को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। कानून को ताक पर रखकर ये खनन माफिया लगातार गैर खनन क्षेत्र में खनन को अंजाम दे रहे हैं। पनियहवा नारायणी नदी किनारे खनन का ये खेल लगातार चल रहा है। इससे इन्हें यहां रोकने वाला कोई दिखता नहीं। सवाल इस बात का भी है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन की कोशिश कैसे हो रही है, ये किसकी शय पर हो रहा है। रेत का काला कारोबार चल रहा है और ये डेली बेसिस पर और दिन के उजाले में चल रहा है। तो क्या प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं या फिर क्या यहां खनन माफिया अपना रसूख का इस्तेमाल करते हैं या डराते धमकाते हैं? आखिर क्यों यह अवैध खनन रुक नहीं पा रहा, ये सवाल बड़ा है। तस्वीरें भी आप देखिए। कुशीनगर से अनुराग तिवारी जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अनुराग, दिन के उजाले में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, आंखें बंद है क्या प्रशासन की? बिल्कुल, ये तस्वीरें कुशीनगर के पनियहवा स्थित नारायणी नदी के किनारे की है, जहां पर रात को छोड़िए दिन के उजाले में बेखौफ खनन माफिया जो है बालू खनन की जो ये काला कारोबार है उसको अंजाम दे रहे हैं। दिन के उजाले में धड़ल्ले से दर्जनों टालियां जो है लगा करके अवैध खनन का जो कारोबार है वो नारायणी नदी के किनारे तेजी से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनजीटी का इलाका है ये पूरा। नारायणी नदी के अगर पनियहवा क्षेत्र की हम बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो एनजीटी के तहत यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत आता है। और यहाँ पर खनन को लेकर के पिछले 2 या 3 सालों में ना तो किसी तरीके का ठीका किया गया है, ना ही पट्टा किया गया है। उसके बावजूद ये वो रेत खनन माफिया है जो पूरी तरीके से बेखौफ है और दिन के उजाले में प्रशासन के आंखों के सामने जो है खनन कर रहा है। और खनन करने के बाद तमाम जो 2 थानों की चौकियां हैं, खड्डा थाना क्षेत्र की चौकी है सालिकपुर, और ये जो एरिया है जहां पर अवैध खनन का पूरा कारोबार चल रहा है ये खड्डा थाना क्षेत्र का इलाका है। और इसके बाद हनुमानगंज थाने की चौकी पड़ती है, पिकेट पड़ता है, वहां पर भी किसी तरीके की रोक टोक नहीं होती है। पुलिस के सामने से जो ये खनन माफिया है बेखौफ होकर के बालू जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोड कर जाते हैं और इन पर किसी तरीके की प्रशासन की रोक टोक नहीं है। एक तरीके से हम कह ले तो इनको कहीं ना कहीं जो ये अवैध बालू खनन माफिया है इनको पूरा सह मिला हुआ है और उस पर जो है कहीं ना कहीं ये दबंगई दिखाते हुए अवैध बालू खनन का जो पूरा खेल है वो नारायणी नदी के ये शय किसकी मिल रही है? क्या कुछ सफेद पोश हैं, क्या कोई रसूखदार लोग हैं, किसके जरिए शय मिल रही है? क्या अधिकारियों की मिली भगत भी है? बिल्कुल, न्यूज इंडिया की टीम आज उस जगह पर पहुंची थी जहां शायद पुलिस भी जाने की जरूरत नहीं करती है। हम वहां पहुंचे, उस खदान नारायणी नदी के उस दुर्गम इलाके में पहुंचे जहां पर रेत का जो खदान था वो अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। जब हमने कैमरा ऑन किया और वहां पर स्टिंग करने की कोशिश की तो हम पर भी जो है हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि हम वहां से किसी तरीके से जो है बच करके निकले। तो कहीं ना कहीं ये बेखौफ है और ये बेखौफ खनन माफिया जो है इनको किसी से डर नहीं है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनके पीछे जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से आंखें बंद किया हुआ है, जिस वजह से ये बेखौफ है। जिला खनन अधिकारी इन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन की चुप्पी यह बताती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का सह है और इसी सह के चलते नारायणी नदी पनियहवा क्षेत्र में जो अवैध बालू का खनन है वो बड़े ही जोरों पर किया जा रहा है। सफेद सोना कहा जाता है ये नारायणी नदी के किनारे जो बालू मिलते हैं उसको सफेद सोना कहा जाता है। अवैध रूप से पूरा राजस्व को जो है नुकसान पहुंचाते हुए ये अवैध खनन कारोबारी अवैध बालू का खनन करते हैं और एक मोटी कीमतों में जो है इसे बेचने का काम करते हैं। तो सवाल जो है अब साफ तौर पर कुशीनगर जिला प्रशासन के सामने है, जिला खनन अधिकारी के सामने है कि आखिरकार अवैध बालू खनन का जो ये कारोबार पनियहवा क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है इस पर कब रोक लगेगी या फिर जो है जिला प्रशासन के सह पर जो है इस तरीके से ये बेखौफ खनन माफिया जो है पूरी इस खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम बड़े सवाल हैं। ठीक है, नजर आप रखिएगा। अवैध खनन का काम ये आज का नहीं बल्कि लंबे वक्त से चल रहा है और अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत है तो इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। इसीलिए खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाई। शुक्रिया आपका अनुराग तिवारी, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।